चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। आत्म परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। आत्म स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। 27 अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशुओं की बलियां थीं। बुद्ध ने इन्हें झूठे यज्ञ कहकर इनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा लाभ के लिए ही किए जाते तो भी बुद्ध उसके करने के पक्ष में न थे। 28 यज्ञ विरोधी लोग ये कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर शीघ्रतर स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता का ही बलिदान क्यों नहीं किया जाता। 29 बुद्ध इस मत से सर्वथा सहमत थे। 30 यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना बुरा लगता था उतनी ही बुरी बुद्ध को ये चातुर्वर्ण्य की स्थापना लगती थी। 31 ब्राह्मणवाद ने चातुर्वर्ण्य के नाम पर जिस प्रकार के समाज संगठन की कल्पना की वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगता था। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। ये किसी के हुक्म से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। 32 ब्राह्मणवाद का चातुर्वर्ण्य एक जड़ समाज रचना थी, अपरिवर्तनशील थी। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए ब्राह्मण। एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए क्षत्रिय। एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए वैश्य। और एक बार शूद्र के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे ग्रह विशेष में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे उसके दर्जे में गिरा न सकता था। इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी किसी को ऊपर न उठा सकता था। न गुण की ही कहीं पूजा थी और न विकास की ही कहीं गुंजाइश थी। 33 कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता न हो, लेकिन ब्राह्मणवाद की बात ही दूसरी है। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार किया गया है वह उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता अपने आप यूं ही प्रतिष्ठित नहीं हो गई है। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं, वास्तव में ये समानता के सिद्धांत का शत्रु है। 34 ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मणवाद का प्राण क्रमिक असमानता में ही बसा था। 35 समन्वय तथा मेलजोल की भावना की बजाय बुद्ध ने सोचा कि यह क्रमिक असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर, सबके ऊपर के वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी, दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे, उससे और नीचे तथा सबसे नीचे के वर्ग में क्रमिक जुगुप्सा की भावना पैदा कर देगी और इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रह सकता है। 36 चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे कमोबेश सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किए गए थे, बल्कि जन्म के हिसाब से। 37 चातुर्वर्ण्यम के नियमों को ध्यानपूर्वक समझने बूझने से बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक 80 बुद्ध और उनका धम्म।